कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की अंदर पराली जलने की जो वारदातें हैं उनमें 95% कमी आई है। इसके बावजूद दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण के हालात इस साल हैं, ऐसे हालात कभी नहीं देखे हुए। इतने मरीज अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के, सांस की बीमारियों के, जुकाम के, बुखार के कभी नहीं आते थे। प्रदूषण की वजह से जो बीमारियां होती थी वो कभी इतनी नहीं आती थी जितनी इस वर्ष आ रही हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप जाके इसके बारे में सर्वे कर लीजिए, डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए। पराली से जलने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी मात्र 8% है, यानी कि 92% जो ये प्रदूषण है उसकी जिम्मेदार दिल्ली की अलग अलग एजेंसियों की जिम्मेदारी से है, जैसे दिल्ली सरकार, एमसीडी और तमाम यहाँ की जो एजेंसियाँ यहाँ की सरकारें चलाती हैं और सब भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो मेरी दिलचस्पी हुई कि मैं इसका कुछ डेटा निकालूं, और जब मैंने कुछ डेटा निकाला तो केंद्र सरकार की 2 एजेंसियों ने बहुत ही बड़ी बात पंजाब की पराली के विषय में कही है। एक तो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन मिस्टर ML जाट इन्होंने, और दूसरे डायरेक्टर जनरल DG ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, दोनों केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं, डिपार्टमेंट है, और उन लोगों ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब की अंदर पराली जलने की जो वारदातें हैं उनमें 95% कमी आई है। 95% कमी, ये बहुत बड़ी बात है। एक सरकार जो दिल्ली में थी और उसी पार्टी की सरकार जब पंजाब में थी, और वो सरकार जब 2022 में बनी, उससे पहले के प्रदूषण के आंकड़े भी मैं आपको बताऊंगा। सैटेलाइट इमेजरीज के हिसाब से वो आंकड़े हमारे पास हैं। उस सरकार के बनने के बाद किस तरीके से किसानों से बातचीत करके, सब्सिडीज देके, क्या क्या करके, जतन करके सरकार ने ये पराली के इंसिडेंट्स को कम किया, मैं आपको बताऊंगा। मगर इसके बावजूद दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण के हालात इस साल हैं, ऐसे हालात कभी नहीं देखे गए। किसी भी अस्पताल के आप डॉक्टर से बात कीजिए, वो डॉक्टर आपको बता देंगे इतने मरीज अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस के, सांस की बीमारियों के, जुकाम के, बुखार के कभी नहीं आते थे। प्रदूषण की वजह से जो बीमारियां होती थी वो कभी इतनी नहीं आती थी जितनी इस वर्ष आ रही हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप जाके इसके बारे में सर्वे कर लीजिए, डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि दिल्ली सरकार के तौर पे ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के फर्जीवाड़े में लगी हुई है। इस सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रदूषण कम कैसे करना है, उसके लिए कुछ काम किया जाए ना। आंकड़ों में भी फर्जीवाड़ा कर दो, उसी से सब काम बन जाएगा। तो उससे खांसी कोई ना रुक रही, उससे लोगों को और खांसी आ रही। तो सैटेलाइट इमेजरी के हिसाब से 2020 में 1,07,000 इंसिडेंट्स थे फायर के, स्टबल बर्निंग के, पराली के जलाने के, जिसमें 83,000 इंसिडेंट सिर्फ और सिर्फ पंजाब के थे। उस वक्त सरकार हमारी नहीं थी। 2020 में हमारी सरकार नहीं थी, मगर हमारी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा इस बात की तोहमत लगाई जाती थी कि साहब दिल्ली में प्रदूषण है, आपकी वजह से अरविंद केजरीवाल को जो है सब प्रदूषणों का कारण बताया जाता था। उस वक्त जो पराली के इंसिडेंट्स नॉर्दर्न स्टेट्स के थे सैटेलाइट इमेजरी से, वो थे 1,07,000, 1.07 लाख। उसमें पंजाब के अंदर जो पराली जलाने के इंसिडेंट्स पाए जाते थे वो थे 83,000। 2022 में जब हमारी सरकार बनी, सरकार ने काम किया, पराली का जब सीजन आया तो ये घट के 2020 में घट के 2022 तक
49,922 रह गया। 2023 में ये 36,363 रह गया। 2024 में ये 10,909 रह गया। और इस साल तो कमाल हो गया दोस्तों, इस साल ये जो पराली जलाने के जो इंसिडेंट्स हैं ये सिर्फ 3500 से 4,000 रह गए हैं। यानी कि कहाँ 83,000 और कहाँ 3500, करीब करीब 95% का डिक्लाइन पराली जलाने के अंदर आया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये केंद्र सरकार के 2 विभाग कह रहे हैं। और उन्होंने पंजाब की सरकार को, पंजाब के किसानों को इसके लिए मुबारकबाद दी। और उन्होंने कहा कि जैसे हरित क्रांति कभी देश में अनाज का अकाल पड़ा था और हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब में हुई कि देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया हमने अनाज के मामले में, उसी तरीके से उसी स्तर की ये क्रांति हुई है पंजाब में। अब सवाल ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें क्या कर रही हैं। पहली बात तो आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस को ही शट डाउन कर देते हैं। जितने AQI मॉनिटरिंग स्टेशन चल रहे हैं उनके ऊपर दिन रात छिड़काव करके AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा करने के बावजूद AQI 400 पहुंच रहा है। ग्रैप लागू नहीं किया जा रहा। बच्चों को विवश किया गया कि आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रदूषण में भी स्कूल भेजें, उनके फेफड़ों के क्या हालात हुए होंगे। स्प्रिंकलर मशीन्स के टेंडर लेट किए गए और जो किए भी गए ज्यादातर वो जो स्प्रिंकलिंग है वो उन AQI स्टेशंस पर दिन रात पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और मैं आपको चुनौती देके बता रहा हूं, सरकार के अफसर इस कदर रिश्वतखोरी के अंदर नाक तक डूबे हुए हैं कि जगह जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। आप जाके देख लीजिए। जिन SDM DM की जिम्मेदारी है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर ग्रैप 3 के दौरान रोक लगे, वो सब लोग पैसे कमाने का धंधा बना रखा है उन लोगों ने। और तमाम जगहों पे जो आदमी पैसा दे देता है उसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। और जहां पैसा नहीं मिलता उसको 50,000 रुपए का चालान कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला चल रहा है। इससे पता चलता है किस तरह का भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर व्याप्त है। नाक तक भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। आप निकल जाइए, कहीं भी निकल जाइए, आप दिल्ली के किसी भी कोने में निकल जाइए, सरकारी ठेकेदार पैसा दे रहा है DM SDM दफ्तर में, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जिसकी चल रही है वो पैसा दे रहा है। रोज के पैसे बंधे हुए हैं, रोज का इतना पैसा होगा, वो पैसा दिया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन चल रही है, खुल्लम खुल्ला चल रही है। क्योंकि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रदूषण बढ़े तो बढ़े, हमने तो आंकड़ों में ही फर्जीवाड़ा कर दिया। तो मैं दोबारा से पंजाब की सरकार को बधाई दूंगा और दिल्ली की सरकार से पूछूंगा कि भाई 8% तो चलो पराली का आ रहा है, यूपी हरियाणा पंजाब, ये जो 92% प्रदूषण है इसके लिए आप क्या कर रहे हो। मैं निवान जी से कहूंगा कि वो एक बार पंजाब सरकार ने क्या करा उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। तो जैसे कि अभी सौरभ जी ने बताया कि जिस तरह से पंजाब में एक जो पराली जलाने के केसेस सामने आ रहे हैं उसमें बहुत शार्प डिक्लाइन हुआ है। ये केवल और केवल इस वजह से नहीं है कि बीजेपी की तरह हम लोग कोई मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं या AQI मीटर्स के आगे स्प्रिंकल करते हैं। हमने ऑन ग्राउंड बहुत काम किया है। पंजाब सरकार ने बहुत अप्रिशिएटिंग काम किया है जिस वजह से ये कम हुआ है। मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखना चाहता हूं जो पंजाब सरकार ने की है जिस वजह से वहां पर पराली चलाने के जो केसेस हैं वो बहुत शार्पली डिक्लाइन हुए हैं। जैसे भी सौरभ जी ने बताया कि ये केसेस लगभग 80,000 के आसपास थे 2020 में और अभी 3500 के आसपास हैं। उसकी वजह ये है कि पंजाब सरकार लगातार जो है वो किसानों के साथ ऑन ग्राउंड काम कर रही है। पंजाब सरकार ने ऑन ग्राउंड वॉलंटियर टीम्स बनाई हैं जो किसानों के साथ मिलके
किसानों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, प्लस किसानों को इसका फिजिबल सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम किसानों को मशीन सब्सिडीज दे रहे हैं, किसानों को ये मदद कर रहे हैं कि वो ऐसे मशीन्स खरीदें, सरकार उनकी सहायता कर रही है, जिससे पराली को आप पैकिंग मटेरियल के लिए उसको पैक कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो टेक्नोलॉजी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सरकार प्रोवाइड कर रही है ताकि किसानों के खेतों से वो स्टबल उठाई जाए और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाई जाए। चाहे आप इन सीटू मैनेजमेंट कहें, चाहे इंसेंटिव्स कहें, चाहे सब्सिडी फॉर हैप्पी सीडर कहें, चाहे कस्टम हायरिंग सेंटर्स कहें, पंजाब सरकार ने हर वो सुविधा किसान के लिए की है जिससे किसान जो है वो सीधा सरकार के संपर्क से इंडस्ट्रीज को रीच आउट कर रहा है और अपनी स्टबन को जलाने के बजाय उससे पैसे कमा रहा है। आज ये बीजेपी के मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरास कहा है कि पंजाब का किसान, सिरसा जी ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पंजाब का किसान जो है उसको पराली जलाने की जरूरत नहीं है, सरकार उसको पैसा दे रही है पराली के लिए। ये बिल्कुल सच्चाई है। सरकार किसानों को या तो डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर कर रही है या इंडस्ट्रीज के थ्रू पराली को प्रोक्योर करा रही है। ये वजह है कि पंजाब के अंदर आज जो पराली जलाने के केसेस हैं वो एज लो एज 3500 हैं। और दूसरा जो हमने ग्रीन वॉर रूम्स पंजाब के अंदर बनाए हैं जहां पे किसान इजीली अप्रोचेबल, हर गांव के पास में ग्रीन वॉर रूम है जहां पे किसान जा सकता है और अगर उसको अवेयरनेस नहीं है तो वो सरकार से अवेयरनेस ले सकता है। इसमें सरकारी मशीनरी तो इन्वॉल्व है, लेकिन जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो भी ऑन ग्राउंड हर वक्त अवेलेबल हैं किसानों की मदद करने के लिए। जैसा आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार होती है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो पंजाब में हो, हम सोल्यूशन ड्रिवन गवर्नमेंट हैं। चाहे हम दिल्ली में थे, हमने पोल्यूशन के लिए सोल्यूशन निकालने के लिए ऑन ग्राउंड काम किया। केवल इस सरकार की तरह नकली घाट क्रिएट नहीं किया, केवल आईक्यू मीटर्स के आगे स्प्रिंकलिंग नहीं करी, हमने ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट किया। अब जैसे ही ये बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, जो हमारे ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेड प्रोग्राम्स थे सब पे पानी फिर गया है। सारे आप ग्रीन वॉर रूम्स जाके देख लिए, खाली पड़े हैं, वहां पे कोई नहीं बैठता। चाहे आप हमारे जो पोल्यूशन क्रिएटिंग जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। वैसे ही हमने जो जैसा दिल्ली में काम किया था वैसा ही हम पंजाब में काम कर रहे हैं। यही रीजन है कि पंजाब का जो टेक्निकली स्टबल बर्निंग केसेस है बहुत लो हो गए। धन्यवाद। सौरभ जी, एक सवाल है। दिल्ली की सीएम ने एक कार्यक्रम में कहा कि पिछली सरकार ने पोल्यूशन को लेकर कोई काम नहीं किया और आज नई बसों की भी एक सौगात दी गई है। पिछले दिनों आपने भी मुद्दा उठाया था कि बसें नहीं है, और 8 महीने में वो कह रही है 1400 बस दे दी है दिल्ली को। देखिए ऐसा है, ये सारे के सारे टेंडर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए। वर्षों से इसके ऊपर काम किया। हमारी बस जब आ गई तो इनके द्वारा लगाए गए अफसरों ने उसके ऊपर कहा कि इनके अंदर मेक इन इंडिया कंपोनेंट नहीं है, लिहाजा इनको सड़क पे नहीं उतारा जाएगा। और अक्टूबर से उन सड़कों को बस के डिपो में खड़ा कर दिया गया। वो बस वहीं की वहीं खड़ी रही, वही कंपोनेंट उनमें लगे रहे। मगर जब फरवरी में इनकी सरकार आ गई, उन्हीं अफसरों ने उन बसों को सड़क पर उतार दिया। तो इससे तो ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस स्तर तक गिर सकती है कि जिस बस की खरीदने के लिए पाई दिल्ली के लोगों ने दी हो, वो खरीद ली गई हो, दिल्ली में आ गई हो, इन्होंने वो बस तक नहीं चलने दी ताकि इनकी राजनीति की रोटियां जो है सिक सकें। और अब इनकी सरकार बन गई तो इन्होंने वही सड़कें, बसें जो है सड़कों पर उतार दी। अरविंद केजरीवाल की सरकार प्रदूषण के लिए जो भी करती थी सबके सामने था और सच्ची AQI की रीडिंग पूरी दुनिया को बताती थी। ये लोग तो AQI की रीडिंग के अंदर ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इतनी ज्यादा फ्रॉड 420 सरकार हमने कभी नहीं देखी। ये सरकार सीधा 420 के अंदर माहिर सरकार है।